नमस्कार, ये न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुदीप पांडे। जिस तरीके से लगातार हिंदू धर्म को टारगेट किया जाता है और कोई ऐसा पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले सामने आए और इसी को लेकर आज आपको बता दें कि आदि पुरुष जो मूवी है उसको लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। लगातार जिस तरीके से हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है, इन्हीं सब बातों को लेकर हमारे साथ स्वामी योगेश्वराचार्य जी महाराज है और उनकी सबसे पहले आज आपका अवतरण दिवस है, इसके लिए ये न्यूज़ टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद सभी परिवार को, ये न्यूज़ के समस्त पदाधिकारियों को और सहयोगियों को साथ जी। सबसे पहला मेरा ये सवाल है, अभी आपका एक बयान बहुत तेजी से सुर्खियों में है और उसको लेकर आपने जो बातें कही हैं उसको भी लेकर आप लोग तरह तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे आपकी देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, किसी भी प्रकार की आतताई हो, कुछ हो तो देशद्रोही हो, जो किसी भी धर्म को क्षति पहुंचाने वाले हो, अर्थात मैं ये कहूंगा कि जो जीव के चाहे जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, उसके दुश्मन हो। राक्षस पहले भी हुआ करते थे, आज भी है, आगे भी हुआ करेंगे, लेकिन जो मानव का, मानवता का और सनातन धर्म का वही है, वो वध करने योग्य ही है। उसके लिए भगवान भी सुदर्शन चक्र लेकर के दौड़े, क्योंकि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। ये हमारे अपनेश्वर धाम का स्लोगन। जीवन में भगवान को तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन जो यहाँ के परमात्मा है, आत्मा तुम गिरजामती, आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। तो सभी की सेवा करके, सभी जीवों की रक्षा करके, सभी के ऊपर परोपकार करके अपने जीवन को जीना हमारा सनातन धर्म, हमारा वैदिक संस्कृति यही सिखाता है। तो मैंने जो बयान दिया, मैं किसी संप्रदाय, किसी जात के लिए नहीं दिया। मैंने तो कहा था जो निकृष्ट है, देशद्रोही हो, किसी भी बहन बेटियों की तरफ उंगली उठा करके देखे, किसी धर्म को नष्ट करने का प्रयास करे या देशद्रोह के लिए कोई कार्य करे, तो ऐसे लोगों को दंड देने में संकोच नहीं करना चाहिए। अगर हम ये सोचते रहे कि पुलिस आ जाएगी तब हम मारपीट शुरू करेंगे, तो सामने वाला तो आपको पीट पाट के चला जाएगा। तो आत्मरक्षा करना हमारा धर्म है और ये करना भी चाहिए। हाँ, कानून के दायरे में रह के, संविधान को मान करके और शासन प्रशासन पर विश्वास करके फिर कोई ऐसा आपराधिक कदम उठाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके द्वारा अपराध हो जाए और आप उस कैटेगरी में खड़े हो जिससे कि हमारे सनातन धर्म को क्षति हो, जिससे कि हमें खुद को शर्मिंदगी महसूस करें। मैंने ऐसा शब्द नहीं कहा, हमने किसी व्यक्ति के लिए नहीं कहा, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं कहा और न ही किसी संप्रदाय जात के लिए कहा कि उनका वध कर देना चाहिए या उनको दंड देना चाहिए। शासन प्रशासन पर विश्वास करो, संविधान पर, भारत के सरकार पर विश्वास करो, आपका निश्चित है कि सुनवाई होगी। लेकिन आत्मरक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए, देश रक्षा के लिए अगर जरूरत पड़े तो अस्त्र शस्त्र उठाने के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। जी, एक और सवाल है, अभी एक मूवी आई है उसमें भी जो बजरंगबली है उनको एक धर्म आप समझ सकते हैं कि वो उसका रूप दे दिया गया और कई उसमें जो है रावण को अलग तरीके से दिखाया गया है। कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को इस तरीके से लगातार टारगेट करना क्या लग सकता है? देखिए, पहली बार तो मैं आपको साफ कर देना चाहता हूँ, हमारे सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए अनेक प्रकार की विदेशी ताकतें लगी हुई, उनको खंड देती है। वह व्यक्ति इतने निकृष्ट कि वो अपने आप को, अपने परिवार को बेच डालेंगे पैसे के लिए, देश तो बड़ी दूर की बात है। उनको किसने राइट दिया? वो कहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण क्या होता है इसकी परिभाषा आपको क्या पता है? हाँ, लेखक हो, चाटकांता सीखे हो, 4 अक्षर पढ़ लिख लिए हो, आप मेरे सनातन धर्म को ठेस पहुंचाने वाले कौन हो? आपको अधिकार किसने दिया है? मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं
कि ऐसे लोगों का पूर्णतः बहिष्कार होना चाहिए। अगर यह मूवी भारत सरकार नहीं बंद कराती तो हम संत गुण, हम सनातन धर्मी, हम हिंदू भाई बहन मिलकर के उसका विरोध करेंगे। जिस हाल में चलेगी उस हाल में मूवी को नहीं चलने देंगे। उसके लिए चाहे धरना करना पड़े, चाहे प्रदर्शन करना पड़े, चाहे आपदा करना पड़े, चाहे किसी भी प्रकार के कानून को हाथ में लेना पड़े, तो पहले तो कानून के दायरे में रह करके हर कार्य करेंगे। अगर कानून हमारी मदद नहीं करेगा तो हम सनातन धर्म को ठेस पहुंचाने वाले व्यक्तियों को छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि हमारे संप्रदाय को, हमारे सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए वो कहता है कि यहाँ लिखा है, वहां लिखा है, मुझे कुछ नहीं पता कहाँ लिखा है। हमारी जो परंपरा है उस परंपरा को दूषित करने वाले तुम कौन हो? तुम अगर हिंदू हो तो हिंदू के नाम पे कलंक हो। जब भगवान को तुम खड़ा कर सकते हो तो तुम अपने बहन बेटी, अपने देश, अपने समाज, अपने हिंदुत्व के लिए तुम हिंदू नहीं हो सकते हो। तो ऐसे आतताइयों का, ऐसे दुष्टों का मैं पूर्णतः बहिष्कार करता हूँ। क्योंकि जो व्यक्ति भगवान से, भगवत प्रेम से प्रेम नहीं कर सकता, भगवान से नहीं डर सकता, वो किससे डरेगा, किस कानून से डरेगा? और भारत सरकार से मैं मांग करता हूँ कि इसको अतिशीघ्र बैन किया जाए। अगर दिखाई जाती है तो इसके लिए सभी संत समाज, मैं जगत गुरु योगेश्वराचार्य आह्वान करता हूँ संतों का, सनातन धर्मियों का, हिंदू धर्मियों का, कि इसका पूर्णतः बहिष्कार करे और इसका धरना प्रदर्शन करे। किसी भी प्रदेश में, किसी भी देश में, किसी भी जगह इस मूवी को नहीं चलने देना चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूँ आज पुरुष के रूप में हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को उन्होंने वैक्सीन कह रहे हैं कि वैक्सीन है, और लोगों को दिखाई दे रहा कि लेदर का पहने। मैं कहता हूं कि तुम किसका बनाए हो, किसका पहनाए हो, मुझसे कोई मतलब नहीं है। क्या पहले चमड़ा ही पहनते थे? अगर पहनाने का इतना शौक था तुम बारंबर ले आते, मृगछाला पहनाते, तो मैं तुम्हें मानता। क्या सनातन धर्म के तुम बड़े हितैषी हो? तुम गाय भैंस के, जानवरों के, बकरियों के चमड़े से बने हुए अस्त्र और वस्त्र आदि को पहना रहे हो, और वो तो टिप्पणी करेंगे कि जिसमें तुणीर में धनुष बाण रखा जाता तो वो चमड़े का बना हुआ होता। वैसे तो चमड़ा भगवान ने मेरे शरीर में भी दिया है, तो जिंदा और मुर्दा में कोई अंतर नहीं होता। और भगवान को तुम उसको वस्त्र के रूप में पहना रहे हो, उनको इस प्रकार से भगवान के प्रति हस्तक्षेप कर रहे हो। तो धर्म के प्रति दोष करने वाले व्यक्ति हमारे हितैषी नहीं हो सकते। इसलिए मैं घोर निंदा करता हूँ, विरोध करता हूँ, और फिर बार बार मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप सनातन धर्मी हो तो इसको तुरंत रिमूव करो, अर्थात इसको बंद करो, इस ड्रामेबाजी को। क्या पता कि हम अपने आस्था, संस्कार और संस्कृति पर अडिग होकर के विश्वास रखते हैं कि हम एक बात की ही औलाद हैं। इसने अपने माँ के बारे में जाना है कि हमारी माँ कैसी थी, क्या थी? अरे भाई, हम उसको देवी के रूप में पूछते हैं। ऐसे हमारे देवी देवता, माता पिता, गुरु, भाई, बंधु, बड़े जितने भी हैं पूर्वाचार्य हमारे प्रातः स्मरणीय हैं, पूजनीय हैं। उनके प्रति अगर कोई दुर्व्यवहार करता है तो मैं सभी सनातन धर्मियों से आह्वान करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों का पूर्णतः बहिष्कार होना चाहिए। इसमें कोई भी किसी की अस्पष्टता की जरूरत नहीं है, किसी सफाई की जरूरत नहीं है। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। एक सवाल मेरा है कि बीते दिनों एक मूवी का दर्शाया जाता है और कई ऐसी मूवी लगातार बनी हुई है और उसको रिलीज कर दिया गया। तो क्या सरकार को आप क्या सरकार से क्या मांग करेंगे कि ऐसी मूवी अगर कोई बनाने की मतलब कोशिश भी करता है तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए कि भविष्य में कोई अगर ऐसा करे तो उसे एक बार के लिए डर लगे? और सनातनियों को आप क्या समझेंगे? मैं न्यूज सुन रहा था, एनडीटीवी न्यूज पर रजत शर्मा जी ने प्रश्न किया, और भी एंकर्स वगैरह थे, नाम भी वर्तमान में याद नहीं आ रहा है। तो वो सफाई दे रहे थे, उसमें दोनों लोग थे, डायरेक्टर थे और राइटर दोनों थे, या जो भी रहे हो पदाधिकारी, कि मैंने कल्पना करके ऐसे बनाया, ये किया, वो किया, ऐसा करना है, वैसा करना, ये था, वो सफाई दे रहे थे, ये प्रमाण दे रहे थे। अरे भाई, तुम प्रमाण देने वाले कौन हो? प्रमाण वाल्मीकि रामायण महाकाव्य है, रामचरितमानस
तुलसी कृत हमारे यहाँ सर्वोपरि है, पूजनीय है। राधे श्याम रामायण हमारे यहाँ पूजनीय है। किसी ने उर्दू में लिख दिया है तो उर्दू के आधार पर हमारे यहाँ, किसी ने बंगला में लिख दिया है तो बंगला के आधार पर, किसी ने उड़िया में लिख दिया है उड़िया के आधार पर, किसी ने पंजाबी में लिख दिया है, किसी ने भोजपुरी में लिख दिया है, किसी ने इंग्लिश में लिख दिया है। तो रामायणों को आप आगे ला करके कहते हो उसमें ये प्रमाण है। हमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हमारे राम जैसे थे, हमारे भगवान जैसे थे, जिसमें मेरी आस्था टिकी हुई है उस आस्था के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। और रही बात, जैसे आपने प्रश्न किया कि बीड़ी पीते ही उस पर कार्रवाई हुई है, और हमें पूर्णतः विश्वास है भारत सरकार पर, हमें पूर्णतः विश्वास है राज्य सरकार पर, क्योंकि हिंदुस्तान में आस्था से खिलवाड़ करने वाले कभी भी आगे नहीं बढ़े हैं। उनका पतन हुआ है, उनका विनाश हुआ है। जो भी आगे बढ़ा उनका पतन हुआ है। धर्म के लिए कहा है मनु स्मृति में, धर्मो रक्षिता तस्मात् धर्मो नहं तद्यो मानो धर्मो हतो बदि। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, जो धर्म का वध करता है तो धर्म उसके लिए कहीं ना कहीं से एक आड़े आकर के उसका भी विनाश करता है। इससे ज्यादा मैं कुछ कहूंगा नहीं। और भारत सरकार से मांग करता हूं कि भारत सरकार ऐसे, चाहे साधु हो, चाहे संत हो, चाहे लेखक हो, चाहे राइटर हो, चाहे कोई क्यों ना हो, चाहे सनातन धर्मी हो, चाहे इस्लाम के हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी किसी भी धर्म का मजाक उड़ाने का अधिकारी नहीं है। अगर वो उड़ाता है तो उसको घोर से घोर, कठोर से कठोर दंड, यहाँ तक मैं मांग करूंगा जीवन कारावास में उसको तो फांसी पे लटका देना चाहिए, दंड देना चाहिए। ऐसे लोगों को क्या मेरा काम है कि मैं सनातन धर्म का पूजनीय आदरणीय सम्मानीय बना रहूं और मैं मुस्लिम धर्म का बहिष्कार करूं और उसके धर्म का मजाक उड़ाऊं? किसने अधिकार दे दिया? मैं क्रिश्चियन का मजाक उड़ाऊं? किसने अधिकार दे दिया? मैं सिखों का बहिष्कार करूं? किसने अधिकार दे दिया? धर्म के आधार पर सब अपने अपने धर्म को माने और अपने अपने धर्म के अनुरूप रहे। किसी ने आपको लिख दिया कि हमारा धर्म कहता है कि जितना मार काट करोगे उतना ही आपका कल्याण होगा, उतनी बढ़ोतरी होगी। तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई बढ़ोतरी नहीं है। अत्याचार बहुत देर तक नहीं चलता और अंत उनका भी वही होता है जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, उसका भी बुरा होता है। ठाकुर जी तो सबके लिए समांतर दंड देते हैं। बहुत आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ योगेश्वराचार्य जी महाराज, जिन्होंने साफ तरीके से ये स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी धर्म का जो है मजाक नहीं बनाना है और किसी के धर्म पे टिप्पणी करने वाले हम बेवकूफ हैं। फिर मिलेंगे ऐसे तमाम लोगों के साथ, देखते रहिए।